Good morning, everyone. How are you? This is the second video of our chapter number 7, that is Lifeline of National Economy. In this video, we will discuss about the few important highways and road system of India. So, first important road system in India, that is Golden Quadrilateral, or we can say the super highway. This is also known as the super highway, the Golden Quadrilateral. Golden Quadrilateral is the most important road system in India. It provides uninterrupted traffic flow, and the aim of this Golden Quadrilateral is to reduce the main objective of this Golden Quadrilateral, that to reduce the time and distance between few metropolitan cities. It connects four major metropolitan cities, that is Delhi. First is Delhi, second Mumbai, third Chennai, and fourth one is Kolkata. Okay, Delhi in the center of India, connected with Mumbai in Maharashtra, Chennai in Tamil Nadu, and Kolkata. So it connects four major metropolitan cities with other cities also. For example, Jaipur is here. Jaipur को भी connect करता है. Then Udaipur, then Gandhinagar, Gandhinagar to Surat, Surat to Mumbai, then Mumbai to Pune, पुणे टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू चेन्नई, चेन्नई के बाद में ये कनेक्ट करता है विद विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इन ओडिशा. ओके, देन कोलकाता, और ये वाराणसी लखनऊ से होते हुए दिल्ली को कनेक्ट करता है. सो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इट कनेक्ट फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विद एंड पासेस थ्रू द फ्यू मेगा सिटीज ऑल्सो. ओके, इट कनेक्ट फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो उनका नेम आपको बता देना है. फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकेंड वन मुंबई, देन मुंबई, देन चेन्नई, देन कोलकाता. इसके साथ में कुछ आपको मेगा सिटीज के बारे में बताना है. मेगा सिटीज ऑल्सो, मेगा सिटीज में आपको इंक्लूड कर लेना, जयपुर हो गया, उदयपुर, देन गांधीनगर, देन पुणे, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, वाराणसी. इनको आपको कुछ को राइट करना है आंसर राइटिंग में. ओके, सीबीएसई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है. देन इट इज द 6 लेन सुपर हाईवे. 6 लेन सुपर हाईवे है, और तो 6 लेन जो हाईवे होगा दैट प्रोवाइड अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो विद फुल कैपेसिटी. ओके, तो ये अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो प्रोवाइड कराता है विद फुल कैपेसिटी. इट इज 6 लेन सुपर हाईवे. ओके, देन नेक्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर. नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर आर द पार्ट ऑफ दिस हाईवे. नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर पार्ट इसका कैसे बन जाते हैं? नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रोड सिस्टम इन इंडिया to support the uninterrupted traffic flow and connect the metropolitan cities and to connect the metropolitan cities and mega cities also. North to south corridor terminals are from Srinagar. Here is Srinagar. Srinagar to Kanyakumari. सो ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है. इसके अंदर आपको कुछ बुक्स के अंदर इसको उरी, ये इसका एक्सटेंशन है. उरी, उरी को तो आप जानते हो, ठीक है, उरी. तो ये इसका एक्सटेंशन है. कुछ बुक में अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है. जब तक हमारे पास अपडेशन नहीं आता है, हम इसके टर्मिनल्स जो हैं वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी ही राइट करना है हमें. उरी टू कन्याकुमारी इसको नहीं राइट करना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अपडेशन आया नहीं है. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर फ्रॉम श्रीनगर टू उरी. ओके, सो दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर. एंड सेकंड वन इज द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम पोरबंदर इन गुजरात. हियर इज पोरबंदर. पोरबंदर ये कुछ इस तरीके से है, झांसी से निकलता है, मध्य प्रदेश में झांसी को कनेक्ट करता है. देन लखनऊ, गुवाहाटी होते हुए ये सदर्न असम के अंदर है सिलचर. सिलचर को कनेक्ट करता है. तो द टर्मिनल्स ऑफ ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर आर
पोरबंदर टू सिलचर आर द पार्ट ऑफ दिस हाईवे। पार्ट ऑफ दिस हाईवे का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इन दोनों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एंड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर का कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको हम देखें तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली से लेके आगरा तक का पार्ट इसमें कॉमन बन जाता है, ये इस तरीके से इसको कनेक्ट करता है। सो ये पार्ट इसका कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन हो गया। उसके बाद में बेंगलुरु वाला पार्ट, बेंगलुरु के पास में कॉमन हो जाता है दोनों हाईवेज। उसके बाद में हम ये देखें तो ये ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, ये कुछ पार्ट इसका कॉमन होता है। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है ये कहाँ से कॉमन है, कौन कौन से सिटीज को कनेक्ट कर रहा है जहाँ पे कॉमन पार्ट बनता है। तो ऐसे इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बट हमें ये ध्यान रखना है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सो ये आपकी सिग्निफिकेंस है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। आप इसमें लिख सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो नोन एज द super highway. Main objective of this highway is to reduce the time and distance between the metropolitan cities. It connects 4 metropolitan cities. For example, आपको लिखना है 4 metropolitan cities: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई and दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई and कोलकाता. Okay, and few important mega cities also. For example, जयपुर, उदयपुर, गांधीनगर, पुणे, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर। ओके, तो ये आपको बताना है। इट इज द 6 लेन हाईवे, सुपर हाईवे, प्रोवाइड uninterrupted traffic flow with full capacity and north to south corridor is also the part of this super highway. Okay, so these are the significance of golden quadrilateral. Our next topic is national highway and state highway. Okay, these two type of the road system also given in your book. So few important information also are there. For example, this is the primary road system. Primary road system in a country. जनरली यहाँ से एमसीक्यू बनेगा आपके लिए, तो आपको ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सिग्निफिकेंस पूछ ले, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है काफी टाइम पे, तो पूछ लेता है बड़े सिग्निफिकेंस, राइट 1 सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल हाईवे। तो आप इन्हीं में से आपको सिलेक्टेड, आपको जो भी रोड सिस्टम का जो सिग्निफिकेंस होता है वो भी हाईवे का सिग्निफिकेंस होगा, बस थोड़ा सा उसमें लेवल को आपको हाई कर देना है। उसी तरीके से जो स्टेट, जो नेशनल हाईवे का जो सिग्निफिकेंस होता है एट ए कंट्री लेवल, वो स्टेट हाईवे का स्टेट लेवल पे जो उसका सिग्निफिकेंस होगा। तो दिस इज द प्राइमरी रोड सिस्टम in a country and this is the primary road system in a state. Okay, generally they are 4 to 6 lane and generally they are 2 to 4 lane. Okay, ये स्टेट लेवल कंट्री जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस इनकी होती है और इनकी स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंस होती है। तो जनरली दे आर 4 to 6 लेन एंड दे आर 2 to 4 लेन। ओके, बोथ आर प्रोवाइड अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, दोनों ये अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो प्रोवाइड कराती हैं, इसकी मेन सिग्निफिकेंस होती है एंड कनेक्ट द इंपॉर्टेंट सिटीज। आप सिर्फ 1 मार्क्स में आता है तो इतना बताइए कि नेशनल हाईवेज प्रोवाइड uninterrupted traffic flow and connect the important cities. अब important cities में नेशनल हाईवेज में आपको बता देना important metropolitan cities and the capital headquarters of the state. Okay, और इसके अंदर आपको बता देना है स्टेट हाईवे के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे। ओके, इन दोनों के अंदर ये सिग्निफिकेंस हो जाएगी। देन मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, ये एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसको आपको बताना है CPWD। ठीक है, दिस इज मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय CPWD एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय SPWD। ओके, स्टेट ये हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट and this is state public works department। ये जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बता सकते हो दिस इज मेंटेन एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड दिस इज मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके, सो इतना ही अपनी बुक में गिवन है इसके लिए। Next important topic in our book
that is important highways. So few important highways are given in your book. That is NH1, NH2, NH3, NH7, 8 and 15. These highways are important for your MCQ and map also. So let us see. First one is NH1. So there is a ancient road in India, that is Sirsa Suri Marg from Kolkata to Lahore. After partition, it was divided into two parts, that is NH1 and NH2. Okay, so first one is NH1 from Delhi to Amritsar. This NH1. This is also known as the Sirsa Suri Marg. Sirsa Suri Marg, and one another name is Grand Trunk Road. Okay, this is NH1 from Delhi to Amritsar in Punjab. And the next important highway part of this highway is NH2 from Delhi to Kolkata. Kolkata is here. This is I shape and this one is Kolkata. Okay, so this is Kolkata. So that ancient road is divided into two parts, NH1 and NH2. NH1 from Delhi to Amritsar and NH2 from Delhi to Kolkata. Okay. Next important highway is NH3. NH3 connects Atari. Here is Atari. Atari border is in Punjab, from Atari to Leh. This is Leh, and this is Atari. Atari. Okay, this is NH3. Okay. Next one is NH7. NH7 is very important for your MCQs, just because it is the longest highway in India. Its length is 2369 kilometer, and it connects Varanasi to Kanyakumari. Okay, here is Varanasi, and it connects Varanasi with Kanyakumari. Okay, this is NH7, the longest highway of India. अभी इसका रीनेम किया गया है, सो अभी इसको NH44 के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेशन आया नहीं है, तो ये आपके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसको NH44 अभी इसको रीनेम किया गया. हमें NH7 इसको कंसीडर करके चलना है. फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट वन इज द NH8. NH8 कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई. ओके, Delhi to Mumbai. These are the terminals of NH8. This is also important. And next one is NH15. This is the westernmost highway in India. सबसे वेस्ट के अंदर जो हाईवे है वो NH15 है. ये गुजरात के अंदर समायाकली से ये कनेक्ट करता है पठानकोट को. पठानकोट इज आर्मी बेस इन पंजाब. दिस इज NH15. ओके, पठानकोट. तो ये कुछ इंपोर्टेंट हाईवेज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम इन अवर रोड सिस्टम. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2000. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे रोड सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा चेंज हमारे रोड सिस्टम के अंदर लेके आई. और ये लॉन्च हुई थी ऑन 25 दिसंबर 2000 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च हुई थी. एक और जो महापुरुष है जिनका बर्थ एनिवर्सरी है 25 दिसंबर, तो आपको पता करना है. एंड 25 दिसंबर इज ऑल्सो नोन एज द सुशासन दिवस.
सुशासन दिवस भी हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2000 को ये लॉन्च हुई थी। ये आपको गूगल करना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अलावा भी किसी के बर्थ एनिवर्सरी है तो वो भी आपको सर्च करना है, थोड़ा सा गूगल आपको करना है। इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द रूरल एरिया विद अर्बन एरिया, ओके। रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। और वी कैन से अनकनेक्टेड हैबिटेशन, अनकनेक्टेड हैबिटेशन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए विद द सिटीज और टाउन्स इस स्कीम को लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। विद द एम ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन रोड कैसे कर सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रोड में रूरल एरिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द सिटीज और द टाउन्स। सो इससे पॉवर्टी रिड्यूस कैसे होगी, विद द रोड सिस्टम। जो फार्मर्स जो हैं वो अपने जो भी अपना जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, टाइम लिमिट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और कुछ पेरिसेबल गुड्स का आपको ये भी पता होगा, सिटीज के जो सराउंडिंग में जो फ्रिंज होती हैं वहां से रेगुलर सप्लाई होता है। जो हमारे जो कुछ ऐसी गुड्स होती हैं लाइक मिल्क, ठीक है, तो उनको बहुत कम टाइम के अंदर अप्रोच करना होता है सिटीज को, ठीक है। तो वो उन गुड्स को क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं विद द रोड सिस्टम, विद द डेवलप्ड रोड सिस्टम। सो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल इंडिया टू रिड्यूस द पॉवर्टी, ओके। स्पेशल प्रोविजंस आर आल्सो मेड। स्पेशल प्रोविजंस क्या किए गए थे, वो स्पेशल प्रोविजंस ये थे कि एवरी रूरल एरिया शुड बी कनेक्टेड विद अर्बन एरिया, ठीक है। कोई भी रूरल एरिया होगा वो किसी अर्बन एरिया या किसी टाउन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोविजंस इसके अंदर किए गए थे, ठीक है। तो ये आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है या स्कीम है, इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2000 by the Indian government on the birth anniversary of our former prime minister late Shri Atal Bihari Vajpayee. 25 December is also known as the Sushashan Divas, and it provides connectivity to rural area or unconnected habitation with the urban area and towns and major towns with the aim of, इसका aim जो था वो poverty reduction था, and then special provisions are also made to connect every village or every rural area with a major town or with a city, okay. So this is the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे, बॉर्डर रोड का जो सबसे पहले तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हु कंट्रोल द बॉर्डर रोड्स और हु मेंटेन द बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस जो है दैट इज होल्ड बाय बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। It was established on 7th May 1960, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस इज कंट्रोल्ड बाय द बीआरओ ऑफ बॉर्डर रोड्स, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज established on 7th May 1960. What are the significance of the border roads? Border roads are important for the nation integration as they integrate the nation. It connect the remote areas or it connect the remote states or border states with the interior part of the country. So these are important for the nation integration. Then they have strategic importance. Strategic importance क्या होती है? They are important for the defense. They save us, okay? They save our borders. तो बॉर्डर रोड्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस के लिए हमें सेव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। सो दे हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। दे आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फूड सप्लाई। दे आल्सो इंपॉर्टेंट द फूड सप्लाई फॉर द security services and in remote areas of border states, okay. So they are important for the food supply. Then they improve accessibility को improve करती हैं in difficult terrain areas. As we all know that the border areas are generally they are mountain area or they are desert. So they improve the accessibility in the difficult terrain. Then they are important for the economic development of any country. Why? Just because they promote the trade
ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, किसी वन कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर हमें ट्रेड करना, लाइक पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा, बॉर्डर रोड्स के थ्रू जाना पड़ेगा. सो दे इंप्रूव द इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और भी हम इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल इंटीग्रेशन. कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हम एग्जांपल देखें तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक करतारपुर कॉरिडोर है जो अभी लॉन्च किया गया था, जिसको ओपन किया गया था, उसको इनोग्रेट किया गया था. करतारपुर, ये हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या करते हैं, हमारी सिख कम्युनिटी यहाँ से वहां जाती है. उसी तरीके से अजमेर के अंदर जो ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह है, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जो विजिट करने के लिए आते हैं. टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका है टूरिज्म. तो टूरिज्म को भी लिए भी बॉर्डर रोड्स इंपॉर्टेंट है. सो कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एज दे प्रमोट द ट्रेड. ओके, तो ये इतनी सारी इसकी सिग्निफिकेंस है. इनमें से कुछ भी आप राइट कर सकते हैं. 3 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड. एक बार फिर से देख लीजिए. बॉर्डर रोड्स, द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स are controlled by the BRO, that is Border Road Organization, important for MCQ, and it was established on 7th May 1960. Okay, and they are important for the nation integration as they integrate. आपको सिर्फ ये पॉइंट ही नहीं बताना है, इसको एक्सप्लेनेशन भी करना है. as they integrate the border states or the remote areas with the interior of the country, and they have strategic importance just because they are important for our defense. They protect us, they protect our border areas. Okay, they are important for food supply. फूड सप्लाई किसके लिए? दे सप्लाई द फूड, वी सप्लाई द फूड विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रोड्स टू द सिक्योरिटी सर्विसेज एंड द रिमोट एरियाज ऑफ द बॉर्डर. Then improve accessibility. As we all know, the border areas are generally mountain area or desert area or have difficult topography, so they improve the accessibility. Then next is economic development. They are important for the economic development of any country because they promote inter-country trade or trade across border. Okay, so they are important for the trade and commerce, so they promote the economy. Then the next is the cultural integration. They promote the cultural integration of a country with another country. Then they are important for the tourism also. ठीक है, these are the importance of border road. You can write from here. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रोड डेंसिटी. इस पूरे रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ यहीं से बनता है, रोड डेंसिटी क्या है और रोड डेंसिटी वेरी क्यों करती है. ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट इज रोड डेंसिटी. सो द रोड डेंसिटी इज लेंथ ऑफ रोड पर 100 square kilometer. Okay, the road density is the length of road per 100 square kilometer is known as the road density. In India, road density is 142.6 kilometer according to 2011, that is given in your book. Okay, 142.6 kilometer 2011. This data is given in your book, so consider this data only. And next one is currently it is 159.8 kilometer according to 2018. This is not given in your book, so we consider only 142.6 kilometer in 2011. Okay, so this is important for MCQs. So road density is the length of road per 100 square kilometer. Next important question in this road density, the road density varies area by area or region by region. This is not uniform in India. So what are the reason behind this? So CBSE हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछती है कि रोड डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है इंडिया के अंदर, वन एरिया और वन स्टेट टू अनदर स्टेट. फॉर एग्जांपल इन जम्मू एंड कश्मीर it is only 12.14 kilometer per 100 square kilometer, and but in Kerala it is 514.77 kilometer.
Okay, sorry, 517. So देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है. इन जम्मू एंड कश्मीर इट इज ओनली 12.14 किलोमीटर एंड इन केरला इट इज 517.77 किलोमीटर. So this variation is due to the physical constraint, physical features. तो सीबीएसई हमसे यही पूछता है कि केरला के अंदर केरला और पंजाब के अंदर रोड डेंसिटी हाई है. इन केरला एंड पंजाब road density is high as compared to Jammu and Kashmir. So what are the reasons behind that? So हमें ये बताना होगा कि in Kerala and Punjab due to the physical features like mountain and plain, ये explain करना है. Okay, so in Jammu and Kashmir mountain are there, so road density it is difficult to construct the road in Jammu and Kashmir, and in Punjab and Kerala plain is there, plain area is there, so it is easy to construct the road in these areas. So there is a variation due to the physical features. Next one is due to economic development. Economic development of the state. Okay, Punjab and Kerala are developed state as compared to Jammu and Kashmir. So in Kerala road density is high and in Jammu and Kashmir road density is low. And next one is demand. Demand is also connected with the economic development of a state. So there is a vast demand of the transportation in Kerala and Punjab as compared to Jammu and Kashmir. So these are the 3 points which are responsible to the variation in the road density in India. Okay, physical features. जरूरी आपको ये जरूरी नहीं कि केरला और पंजाब के एग्जांपल ही पूछे, कोई और स्टेट के भी एग्जांपल दे, लेकिन रेस्पॉन्सिबल जो है यही 3 फैक्टर्स जो है वो होंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ के फिजिकल फीचर्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा. माउंटेन एरिया होगा तो डिफिकल्ट होगा टू कंस्ट्रक्ट द रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड और एनी अदर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. एंड प्लेन एरिया होगा तो इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट द रोड. ओके, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो कनेक्टेड विद द डिमांड. जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होता है. तो केरला और पंजाब में ये वेरिएशन आपको शो करना है. देन डिमांड ऑल्सो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा, डिमांड भी ट्रांसपोर्टेशन की उतनी ज्यादा होगी. तो डिमांड ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट जो है उसको कंस्ट्रक्ट ज्यादा करेगी रोड को. तो केरला के अंदर डिमांड ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की एज कम्पेयर टू द जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. इन रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारा से यहाँ से खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो से हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एक बार फिर से देख लीजिए. रोड डेंसिटी, द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 142.6 किलोमीटर एंड इन currently it is 159.8 kilometer. Roads are not uniform in India. They varies one state to another state. For example, Kerala में 517.77 kilometer as compared to Jammu and Kashmir that is 12.14 kilometer. So these are the 3 factors which are responsible for this variation in the road state by state. First one is physical features like mountain and the plain area. Next one is the economic development which need the transportation of the transportation system or developed transportation system. And last one is the demand. Demand is connected with the economic development. If demand is greater, then road transportation is developed in that particular state. Okay, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे.